अस्सलाम वालेकुम। ये इतनी टेम्पटिंग नज़र आने वाली मिठाई जो बाज़ार से 3,000 रुपये किलो से कम नहीं मिलती। कल जब मैं दूध को बॉईल करने लगी तो देखा कि दूध का पनीर बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो गया है और किसी भी रीज़न के बगैर मुझे समझ ही नहीं आई कि ये क्यों सेपरेट हो गया और दूध हमारा सारे का सारा 4 किलो दूध ख़राब हो गया। लेकिन इस दूध में कोई भी स्मेल नहीं थी, बस पनीर पानी अलग हो गया। तो इसका आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन दूंगी जिससे आप बहुत ही कमाल की मिठाई बना सकेंगे घर पर, जो बाज़ार से 3,000 से भी ऊपर किलो मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पनीर वाले पानी को 2 से 3 चम्मच भरकर एक सेपरेट बाउल में निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये करीब करीब, अगर इसकी कप्स में मेजरमेंट की जाए तो ये 1.5 कप के बराबर बन जाता है। तो एक बाउल में डाल लेना है आपने इस पानी को और उसके बाद इसमें शामिल कर देनी है ये अंगूरी है, जो कि गंदम को उगा कर ना उसे सुखा लिया था और फिर उसके बाद उसका दलिए की तरह आपने पीस लेना है। तो ये आपने 1 कप के बराबर इसमें शामिल कर देनी है और 1 कप ही इसमें डाल देना है गंदम का आटा। तो यहाँ पर मैं मैदे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो बिल्कुल रियल बहुत ही हेल्दी वर्जन में इस मिठाई को बनाएंगे। अब किसी हैंड विस्कर की मदद से ना अच्छा सा इसको आपने मिक्स कर लेना है, यानी आटे की और दलिए की जो अंगूरी हमने इसमें ऐड की है ना, इसकी कोई भी गुठली बाकी ना रहे। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको ना एक तरफ साइड पे कर लेना है। अब जिस बर्तन में हमने इस मिठाई को कुक करना है उसके लिए थोड़ा सा हैवी पैंदे वाला बर्तन जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब ये सारे का सारा दूध जो है ना, इसको इस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। अच्छे तरीके से सारा पनीर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इस पनीर को हमने इसमें शामिल कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमने आटे का और अंगूरी का घोल बनाकर रखा है वो सारा घोल इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको एक बार चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि चारों तरफ अच्छा सा मिक्स हो जाए। अब यहाँ हम इसे चूल्हे पर रखेंगे कुक करने के लिए। तो इस स्टेज पर आपने इसके अंदर वक्तन फवक्तन चम्मच चलाते जाना है, क्योंकि जैसे जैसे दलिया जो है जो इसके अंदर हमने शामिल किया है ना अंगूरी को, वो कुक होता चला जाएगा तो ये खुद ब खुद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो अब इसको इस तरह से पकने देंगे जब तक ये हमें पनीर के साथ जो सेपरेट पानी नजर आ रहा है इस सारे पानी को ड्राई कर लेना है। बट इसी स्टेप के दौरान आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है फिटकरी को। यहाँ मैंने फिटकरी की 1 टीस्पून के बराबर क्वांटिटी ली है। अब यहाँ पर फिटकरी ऐड करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो पनीर का दाना है ना थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट ना रहे बल्कि ये थोड़ा स्टेबल हो जाए। तो फिटकरी डालने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इसमें ये है। दूध तो हमारे पास ऑलरेडी फटा हुआ है तो हमें इसमें कोई भी टाटरी वगैरह डालने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो अब यहाँ क्या करना है, मिक्स करते रहना है इसको, वक्तन फवक्तन इसमें चम्मच चलाते रहना है जब तक कि ये पानी जो है एक्स्ट्रा इसके अंदर से ड्राई ना होने लगे। बस इस स्टेज पर आपने इसी तरह से इसके अंदर थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते रहना है। तो इस तरह जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा कुछ देर पकने के बाद, यानी एकदम गाढ़ा लगने लगेगा, तो आपने इस कढ़ाई को उतार कर एकदम साइड पे कर लेना है और अब इसके लिए दूसरे स्टेप को प्रिपेयर करना है। एक सेपरेट पैन को आपने चूल्हे पर रख लेना है और इसके अंदर 1 कप के बराबर चीनी ऐड करनी है। अब चीनी की क्वांटिटी क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो एकदम बैलेंस रखते हुए 1 कप चीनी काफ़ी रहेगी, लेकिन कमर्शियल लेवल पर इससे ज़्यादा क्वांटिटी चीनी की ऐड की जाती है क्योंकि एज ए प्रिजर्वेटिव भी वो चीनी को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से चीनी जब कैरेमलाइज हो जाएगी तो इस हलवे के अंदर दोबारा से आपने शामिल कर देनी है और मुसलसल चम्मच चला लेना है ताकि चीनी जो है पूरी तौर पर इसके अंदर हल हो जाए। और फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर ही अब आपने यहाँ पर इसकी भुनाई कर लेनी है। अब इसी भुनाई के दौरान आपने इसमें ऐड कर देना है 1 टीस्पून भरकर इलायची का पाउडर। अब यहाँ पर घी, मैंने देसी घी इस्तेमाल किया है इस मिठाई को बनाने में। देसी घी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो टोटल घी की क्वांटिटी इसमें जाएगी 1 कप के बराबर, 1 कप भरकर इसमें ऐड करना है, लेकिन इसको 2 हिस्सों में आपने डिवाइड करके डालना है। पहले आपने इसमें आधा कप ऐड करना है और उसको 50% तक भून लेना है। भुनाई करने के बाद 50% भुनाई के बाद आपने इसके अंदर फिर बाकी का घी ऐड करना है। तो यहाँ पर इसमें मेरे पास है लिक्विड ग्लूकोज, जिससे कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बाइंडिंग भी आती है इस मिठाई के अंदर और एक नई तरह की चमक भी आती है। तो यहाँ पर इसमें 1.5 टेबलस्पून के करीब आपने इस तरह से लिक्विड ग्लूकोज को इसी स्टेप के दौरान आपने इसमें ऐड कर देना है और अब इस मिठाई को मुकम्मल तौर पर आपने अटेंड करना है। तो जब तक इसके अंदर मौजूद एक्स्ट्रा जो पानी है एक्स्ट्रा सारे का सारा ड्राई ना हो जाए और घी बिल्कुल किनारों पर ना आ जाए। तो बस उस वक्त तक आपने इसकी अच्छी सी भुनाई करते रहना है। तो ये काम थोड़ा सा मेहनत तलब है, आपने मुसलसल चम्मच चलाना है और लकड़ी का चम्मच यूज़ करते हुए इसकी भुनाई करनी है।
फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई रखना है और मुकम्मल तौर पर इसे अटेंड करते हुए इसकी भुनाई करनी है अंटिल एकदम इसकी कंबाइन ये बिल्कुल कंबाइन होने लगे और इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये देखिए कुछ इस तरह से निकल कर आएगा मुकम्मल भुनाई हो जाने के बाद। इस कदर लेसदार और इतना दानेदार टेक्सचर वाला ये बन के तैयार हुआ है। ये इतनी टेस्टी और हेल्दी मिठाई है कि बच्चे और बड़े सभी इसके फ़ैन हो जाएंगे। आप इसे एक बार घर में बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। और बाज़ार से ये 3000 से 4000 रुपए किलो मिलती है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस ये मिठाई घर पर अपने दूध को वेस्ट किए बगैर। और ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार मिठाई है, आप इसको ज़रूर से ट्राई करिए। अच्छा, कुछ देर के लिए इसको आप फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए तो ये बहुत तेज़ी के साथ जम भी जाएगी और आप इसकी कटिंग बिल्कुल वैसे ही कर सकेंगे जैसे कि हलवाई लोगों ने की होती है, जो देखने में बहुत ही डिलीशियस लगती है। और अगर आप इसको ऐसे ही सर्व करेंगे तब भी ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगेगी और बहुत ही प्रेजेंटेबल और डिलीशियस है। तो आप दूध का अपने अगर आपका दूध ख़राब हो गया है तो उसको इस तरीके से यूज़ करें और अपनी फैमिली को खुश रखें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मिठाई बनाकर खिलाकर। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप कर दें। फिर मिलेंगे टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।